हेलो। सो चिल्ड्रन, आज हम लोग बहुत ही बेसिक जो लेक्चर्स लेकर के आते थे ना, वैसा नहीं है। आज कुछ डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, जिसका नाम हमने बहुत सुना है और बहुत यूज़ भी किया है, ठीक है। अब उसी का ही हम लोग थोड़ा बहुत विजुअल प्रूफ देखेंगे। मतलब इक्वेशन से तो हम प्रूव करते ही रहते हैं, बट आज हम लोग देखेंगे कि विजुअल प्रूफ उसका कैसा दिखता है, ठीक है। तो लेट्स सी इट। चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अपन ने लिया मतलब 3-4 तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्वियसली उनका हम नामकरण भी करेंगे साइड्स का। दिस इज ए, देन बी एंड सी। राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें बहुत अच्छे से पता लग रहा है। अब क्या करना है अपने को, इसी राइट एंगल ट्राइंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट, मतलब 3 और ऐसे ट्राइंगल्स लेने, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लेने और उनको थोड़ा सा अरेंज करना है। सो लेट्स टेक इट। सबसे पहला जो ट्राइंगल था वो मैंने लिया। देन नेक्स्ट इस ट्राइंगल को, उस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को, सेकंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। नेक्स्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक। अब ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 शेप्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। एक तो है बाहर वाला, ठीक है, और एक है अंदर वाला। अब बाहर वाला दिखने से तो लगता है कि स्क्वायर है, बट कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर है, राइट। तो पहली बात तो 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, एक चीज हो गई, ठीक है। सेकंड, मैंने कहा कि हमने लिया ही राइट एंगल ट्राइंगल था जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल है, और क्योंकि मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दे रही हूँ, मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, चारों एंगल्स भी 90 डिग्री हो गए। अब उसके बाद एक और थर्ड चीज क्या होती है जो हमें देखनी होती है कि चारों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, राइट। दिस वॉज बी, यही हमने लिया था, राइट। ये बी था, ये ए था, ठीक। इसी तरह ये ए था और ये क्या था, बी था। सो मुझे क्या पता लग रहा है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, मतलब साइड्स भी अब क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाला जो स्क्वायर, जो बाहर वाला स्क्वायर है वो तो स्क्वायर है ही, मतलब ये तो हमें प्रूव हो गया। अंदर वाला क्या है, राइट, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर बिकॉज दिस इज साइड सी, है ना, ये साइड सी है, और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिए हैं तो दिस इज ऑल्सो सी, सी एंड सी। चारों साइड इसकी भी क्या है, इक्वल हो गई, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल्स हैं ये भी 90 डिग्री है। ये कैसे हैं वो हम फिर कभी देखेंगे, बट ये होते हैं, ठीक है। आप लोग खुद फाइंड आउट करना और मुझे बताना कि ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, देखते हैं इस ट्राइंगल का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। ऑब्वियसली साइड स्क्वायर है, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, तो ये कितना हो गया, सी स्क्वायर हो गया, राइट। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक। अब हमें क्या है, शेप्स जो है उनको हमें थोड़ा बहुत स्लाइड करना, रोटेट करना, ये सब अलाउड होता है, कोई मना नहीं करता। तो मैं क्या करूँगी, इस स्क्वायर को आई पुट इट एट साइड, और ये जो 4 ट्राइंगल्स हैं इनको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगी, रोटेट और स्लाइड करूँगी, जस्ट लाइक दिस। सी, ये वाला स्क्वायर गया इधर, ठीक, इसको मैंने साइड में कर लिया। अब 2 ट्राइंगल, जो 2 ट्राइंगल्स थे वो मैंने एज इट इज रहने दिए, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब जो तीसरा ट्राइंगल है उसे मैं पुट करूंगी इधर, और एक और जो ट्राइंगल, जो 4th ट्राइंगल था, उसे मैं अरेंज करूंगी इस साइड। सो दिस फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा स्लाइड कर दूंगी इधर, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे 2 शेप्स फॉर्म हुए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ऑब्वियसली ये शेप्स भी स्क्वायर्स हैं, क्यों है, बिकॉज दिस साइड इज ए, अगेन दिस साइड इज ए। भाई वो जो इनिशियली हमने 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिए थे उन्हीं को ही तो मैं अरेंज कर रही हूँ, ठीक। तो इसका मतलब ये साइड ए है, ये साइड ए है, दिस इज अ स्क्वायर, ए स्क्वायर बना यहाँ पर, ठीक। अब ये क्या है, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज ऑल्सो बी, तो ये भी क्या बना, एक स्क्वायर बना। सो इसका एरिया कितना हुआ, ए स्क्वायर, इसका हुआ बी स्क्वायर, ठीक। अब ये बड़ा सा जो शेप है, बड़ा सा जो स्क्वायर है, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये किसके इक्वल है, वही उसी के जिसको हमने फर्स्ट टाइम में लिया था। जो फर्स्ट स्क्वायर हमने लिया था ये बिल्कुल उसके बराबर है, इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है। ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। ये शेप हमने फर्स्ट लिया था, फिर हमने उससे क्रिएट किया ये, ठीक। अब इक्वेशन के दोनों साइड, ये ट्राइंगल्स और ये दोनों ट्राइंगल्स और ये चारों ट्राइंगल्स बराबर है, इक्वल है। इक्वेशन के दोनों साइड जो भी इक्वल चीजें होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये 4 ट्राइंगल्स और इधर के ये 4 ट्राइंगल्स कैंसिल आउट, बचा क्या, लेफ्ट ओवर क्या है,
इस इक्वेशन की इस साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस साइड क्या है इक्वल टू के राइट साइड सी स्क्वायर विच इज लाइक दिस। तो प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये तो था पहला विजुअल प्रूफ। एक और देखते हैं, अगेन वी विल टेक अ ट्राइंगल, ठीक, सेम हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके हर एक साइड पर वी आर गोइंग टू मेक अ स्क्वायर जस्ट लाइक दिस इधर। देन दिस इज सिंस दिस इज द ए साइड, ऑब्वियसली मैं नाम दूंगी इसे, दिस इज द बी साइड एंड द सी साइड, ठीक। ये हमारा दोबारा से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसके तीनों साइड पे हमने स्क्वायर बना दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वील फ्लिप दिस, ठीक है, हम इस तरह रोटेट कर देंगे, नॉट फ्लिप, हम रोटेट कर देंगे इस पूरे शेप को किस तरह से कि दिस सी साइड, ये जो हाइपोटेन्यूस वाला साइड है, दिस स्क्वायर कम्स ऑन द डाउन, मतलब इस तरह से आ गया, राइट। अब अपने को क्या करना है, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वील टेक अ रूलर, है ना, और हम अलाइन करते हुए इस सी स्क्वायर से अलाइन करते हुए वील ड्रॉ अ लाइन, ये रही, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे इस डायगोनल से अलाइन करते हुए वील ड्रॉ अनदर लाइन लाइक दिस, ठीक। अब इस बी स्क्वायर का क्या हुआ, 4 पार्ट्स हो गए, राइट। इस बी स्क्वायर के इन 2 लाइंस की वजह से इस एरिया के क्या हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, ठीक। अल्टीमेट मेरा एम ये है कि ये जो सी स्क्वायर है, ये जो एरिया है, इन दोनों के सम के एरिया के सम के बराबर आ जाए, ठीक। इसका मतलब ये पूरा एरिया प्लस ये पूरा एरिया, ये दोनों स्क्वायर्स इसके अंदर क्या हो जाने चाहिए, कोइंसाइड हो जाने चाहिए, इसके अंदर आ जाने चाहिए, मतलब इक्वल हो जाने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगेन आई एम गोइंग टू रीअरेंज, मैं इन पार्ट्स को रीअरेंज करूँगी। यहाँ पर जैसे मैंने इनको नंबरिंग दे दी ताकि हमें आसानी से पता लग जाए, दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड दिस वन इज द 5th वन। सो फर्स्ट पार्ट को मैंने अरेंज किया इधर, सेकेंड आई अरेंज्ड हियर, थर्ड हियर एंड फोर्थ हियर, अरेंज हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है बीच में, सी स्क्वायर का पार्ट बचा, मतलब जो बीच का पार्ट बचा है उसमें मैं क्या करूँगी, राइट, 5th वन। सो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये दूसरा प्रूफ था, दूसरी तरह से हमने देख लिया कि हाउ दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये सब चीज़ें यू कैन ऑल्सो ट्राई, लाइक यू कैन टेक चार्ट पेपर्स, आप लोग खुद अपने घर पे डिफरेंट कलर के चार्ट पेपर्स लो, उन्हें कट करके और इस तरह से ज्वाइन करके देखो, राइट। क्योंकि इसका जो इंटेंट है, पॉइंट ये जो मैं ये क्यों बना रही हूँ वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्यों मैं ये सब सिखा रही हूँ, बट देन आई वुड वांट कि आप लोग भी चार्ट पेपर से इन सब चीज़ों को करो, ठीक है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब एक और तरीका देखते हैं हम लोग, विजुअल प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ जाता है। बट एक बार हमने देखा किस तरह से, एक बार हमने देखा स्क्वायर के थ्रू, एक बार देखा ट्रायंगल के थ्रू, अब अपन देखते हैं थ्रू ट्रेपीजियम के थ्रू देखते हैं। बट इसके अंदर भी हमें राइट ट्रायंगल की ज़रूरत होगी, नॉट जस्ट 1 but 2, ठीक है, 2 राइट ट्रायंगल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट लेंगे, फिर तीसरा अपने आप बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिया एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक और लूँगी और मैं उसको अरेंज कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज माई बी ए, दिस इज बी साइड ए एंड सी, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन कर देना है यहाँ से, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगी, तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन गया, ठीक, एक और ट्रायंगल बन गया। बट अगर कंप्लीट फिगर में देखूँ तो ये क्या है, ट्रेपीजियम भी है, राइट, दिस इज अ ट्रेपीजियम एज वेल, सी 90 डिग्री पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल है, दिस इज, देखो क्वाड्रिलेटरल बन गया, सबसे पहली बात इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास एक ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं विच आर पैरेलल एंड द अदर 2 आर नॉट पैरेलल ऑफ कोर्स, तो ये ट्रेपीजियम बना, ऐसे ही हम बेसिक डेफिनेशन यही पढ़ते हैं, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ कि एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया लेती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो भी फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स, ठीक है, इसका, इसका और इसका, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका एरिया भी सेम होगा, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स, ठीक। अब ये ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक। सो हाफ लिखा मैंने। अब पैरेलल साइड्स क्या है, पैरेलल साइड्स क्या है, ए प्लस बी, हाइट कितनी है, ऑब्वियसली ए प्लस बी,
मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू सम ऑफ द 3 ट्राइंगल्स। अब ये वाला मेरा ट्राइंगल है, अगर मैं ले रही हूँ, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है ए, हाइट हो गई बी, ए बी, और इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, राइट। तो ये मैंने कर दिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितने बिट, ऑब्वियसली हाफ बेस इंटू हाइट ही होगा, बट पॉइंट ये है कि इसका बेस और हाइट दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया, हाफ सी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट अब क्या करते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे मेरी इक्वेशन आ जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई किया, जो भी कैंसिल आउट हुआ अपन ने ऐसे ऐसे कैंसिल कर दिया। ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ क्या बन रहा है, ए बी प्लस हाफ सी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इतना बेसिक अपन को आता है, ठीक है, अपन को आता होता है इतना। तो अब a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab दोनों साइड कैंसिल, कैंसिल, फाइनल क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया, ये हो गया तीसरा प्रूफ। मतलब हमने देख लिया ट्रेपीजियम से किस तरह से हम लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं। अब जो फोर्थ वाला टाइप है वो रिप्रेजेंटेशन है। सब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा आप लोग को ही बता दूँ। इट इज़ नॉट मोर ऑफ अ प्रूफ बट अ रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो मैंने सोचा मैं भी बता दूँ, एंड इट इज़ विथ सेमी सर्कल्स ऑफ कोर्स, ठीक। तो हम देखते हैं सेमी सर्कल से हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो अपन ने लिया वही अपना प्योरा राइट एंगल ट्राइंगल। भाई पाइथागोरस थ्योरम है ही इस बारे में, है क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट। इट एक्चुअली टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 साइड्स, वही बताती। तो बस इसके बिना कैसे, इसके बिना कैसे गुजारा, ठीक। वही हमने नाम दे दिए ए बी सी, हमारे इजी प्यारे नाम। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इक्वेशन ले लेते हैं, जो अपनी इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम की, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया पाई बाई 8, सेम रीज़न है क्योंकि मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए इसलिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस 8 को रीराइट करूँगी, किस तरह से, ऐसे देखो, एस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक। बाकी की इक्वेशन मैंने क्या किया, दोनों साइड क्योंकि मल्टीप्लाई किया पाई बाय 8 और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी सेकेंड स्टेप में। कोई मुश्किल बात नहीं, ये भी हमने 3rd 4th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, राइट, या 5th में पढ़ लिया है, 6th में पढ़ लिया है, ठीक। अब 8 को मैंने 2 इंटू 2 स्क्वायर से रीराइट कर दिया, जहाँ पर भी 8 था इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूँगी, किस तरह से, ऐसे, सी ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर है तो इसको मैं एक साथ लिख सकती हूँ, ए अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, सेम विद बी सेम विद सी, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं तो इसलिए मैं इस तरह से एक साथ लिख सकती हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अब अपन इसको लिख देते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक, एंड दिस इज माई ट्राइंगल। अब अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर, सी दिस साइड इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब मैं इसका हाफ ले रही हूँ, दिस इज ए बाई 2, दिस इज बी बाई 2 एंड दिस इज सी बाई 2। अभी मुझे क्या, इससे मुझे क्या वो मिलने वाला है ये मैं बताती हूँ। देखो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ए अपॉन 2 को मैंने लिया R1, ठीक है, विच इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ साइड ए, ठीक, सेम हियर एंड हियर एज वेल। देखो मैं फिर से समझाती हूँ कि ए साइड है, ठीक है, और ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, इट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। मैं इसका अगर हाफ कर देती हूँ तो मुझे सेमी सर्कल का रेडियस पता लग जाता है, राइट, या रेडियस हम उसे बोल देते हैं, राइट, दैट इज a बाई 2। अब उस a बाई 2 को मैंने आई अज्यूम्ड इट एज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक। अब क्या हो रहा है, अपनी जो इक्वेशन थी, रिमेंबर यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन थी ये, ठीक है, a बाई 2, b बाई 2, c बाई 2, इन सब की जगह पर मैं क्या लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग दिस R1, R2 एंड R3 स्क्वायर, हो गया, ठीक। अब नाउ आई नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ कर दो उसका, ठीक, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब दैट एरिया of semicircle with side A plus area of semicircle with side B is equal to area of semicircle with side C, यानी कि वही जो मैं चाहती थी वो प्रूव हो गया है, ठीक है, दिस एंड दिस एरिया से।
सो चिल्ड्रन, मेरा इंटेंट पॉइंट ये है इस सब को बनाने का, ये था कि जिनको मैथ्स बहुत पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा होगा। और जिन्हें मैथ्स नहीं भी पसंद है, इंटरेस्ट नहीं है, उनको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा मैथ्स के अंदर कि इस तरह से भी हम लोग इन प्रूफ्स को देख सकते हैं। और पॉइंट ये है कि जब हम देखते हैं इस तरह से विजुअल प्रूफ्स देखते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कंसेप्ट को समझ पाते हैं। मेरा इंटेंट भी यही था, राइट। सो प्लीज़ चिल्ड्रन शेयर दिस वीडियो टू मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मेरा प्रयास था जो सारे बच्चों को दिखना चाहिए, उन्हें समझ आना चाहिए, ठीक है, और उन्हें प्यार हो जाना चाहिए मैथ्स से, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज इट. This is our website talkingtextbooks.in, wherein you are supposed to use my code AVLIVE and you're going to get 30% of discount. ये वो packages हैं. This is the complete package for 6300. This is the test package for 2450. And आपको और कोई भी queries है, this is the helpline number 9549041111. So children, I hope कि मैंने सब चीज़ clear out कर दी, और and I hope कि आपको पता है कि आपको क्या करना है. So stay tuned for more such amazing videos. Thank you so much. Bye bye.